क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याण का मार्ग नहीं है। धर्म युद्ध किसको कहते हैं? हम किसी के साथ अन्याय न करें। हमारे साथ कोई अन्याय कर रहा हो और हमें युद्ध के लिए ललकार रहा हो, उसको धर्म युद्ध कहते हैं। हम जबरदस्ती किसी के साथ जाकर लड़ाई झगड़ा करें, ऐसा नहीं। कोई हमारी धन धरती छीन रहा हो, हमारे धर्म पर अत्याचार कर रहा हो और समझाने के बाद वो हमसे लड़ने को तैयार हो जाए और हमको ललकारता हो, तो उसको मार देने में कोई पाप नहीं लगता। ये क्षत्रिय का अपना धर्म है। देखो ये 32वां श्लोक क्या कह रहा है? स्वर्ग द्वारम अपावृतम यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थो लभन्ते युद्ध मीदृशम। युद्ध तो स्वर्ग का खुला हुआ दरवाजा है। गीता का ज्ञान लुप्त हो रहा है, इसलिए हिंदुओं के अंदर तेज जो था वो खत्म हो रहा है। भगवान कृष्ण कहते हैं धर्म युद्ध क्षत्रिय के लिए स्वर्ग का खुला हुआ द्वार। एक नेताजी कहीं उद्घाटन भाषण में बोल रहे थे कि राम मंदिर के कारण खून बहाना व्यर्थ है। क्या समझे? एक मंदिर के कारण खून बहाना गलत बात। तो हमने कहा कि अगर खून बहाने से इतना भय है, गलत है, तो एक स्त्री के कारण, सीता के कारण राम को युद्ध नहीं करना चाहिए था। कितना खून बहा होगा लंका में भाई? ध्यान से समझो बात को जरा। अगर युद्ध गलत है, भयानक है, तो भगवान कृष्ण को घोड़ों की लगाम पकड़ के युद्ध में आने नहीं चाहिए था। अर्जुन तो बेचारा बाबा जी बनने जा रहा है और भगवान उसको लड़ा रहे हैं, तो ये सब गलत है, इसका मतलब हुआ फिर राम ने भी गलत किया और भगवान कृष्ण ने भी गलत किया। नहीं, वो हमारे महापुरुष हैं, वो हमारे ईश्वर हैं, उन्होंने हमको रास्ता दिखाया है। हम किसी के साथ अन्याय न करें, पर अगर हमारे साथ कोई अन्याय करता हो तो हम उसका सहन भी न करें। यह भगवान कृष्ण की घोषणा। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि किसी के साथ अन्याय करना पाप, किसी के साथ अन्याय करना पाप, तो किसी का अन्याय सहना महापाप। बोलो वृंदावन। हम अन्याय करें नहीं और हम अन्याय सहे नहीं। वो जाति, वो धर्म सुरक्षित रहता है, वो देश सुरक्षित रहता है। हमारी धरती कोई छीन रहा है, बोले भाई खून नहीं बहाओ। हमारा धर्म नष्ट हो रहा है, बोले खून नहीं बहाओ। हमारी संस्कृति नष्ट हो रही है, बोले खून नहीं बहना चाहिए। इस प्रकार की शांति हमारे सनातन धर्म की शांति नहीं है। यह बात आप समझ लेना अच्छी तरह। बात समझ में आई आपके कि नहीं आ रही? भगवान कृष्ण कहते हैं 33वें श्लोक में, देख लो, अथ चेत्तमिमं धर्मम संग्रामम न करिष्यसि तथा स्वधर्मम कीर्तिं च हित्वा पाप मवाप्स्यसि। अगर तुमने युद्ध नहीं किया तो तुम्हारी कीर्ति भी नष्ट हो जाएगी, तुम्हारा धर्म भी नष्ट हो जाएगा, तुम पाप के भागीदार बनोगे। ये भगवान कह रहे हैं पापम अवाप्स्यसि। अगर तुम क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हो
क्या समझे? और तुम्हारे धर्म देश पर खतरा है तो तुम्हें प्राणों की परवाह किए बिना युद्ध करना चाहिए। अगर मर गए तो क्या होगा? भगवान कृष्ण कहते हैं स्वर्ग द्वारम अपावृतम, तुम सीधे स्वर्ग जाओगे, तुम्हारे लिए स्वर्ग के दरवाजे खुले होंगे। और जीत गए तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे, धर्म का प्रचार करोगे, लोग भजन करेंगे, उसका फल भी तुमको मिलेगा। अर्जुन, अगर तुम इस समय भाग जाओगे युद्ध से तो तुम्हारी बड़ी अपकीर्ति होगी। ये सामने वाले क्या कहेंगे? हमारी विशाल सेना को देख करके नपुंसक कायर पीठ दिखाकर भाग गए। और अगर तुम्हारी अपकीर्ति हो गई तो मरण से भी ज्यादा कष्ट देने वाली हो। इसलिए तुम इस समय युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। 37वां श्लोक देख लो। हतोवा प्राप्स्यसि स्वर्गम। भगवान क्या कहते हैं? हतोवा प्राप्स्यसि स्वर्गम। अगर तुम मारे गए तो सीधे स्वर्ग जाओगे। और जित्वा वा भोक्ष्यसे मही, अगर विजयी हुए तो पृथ्वी का उपभोग करोगे, राज्य का। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, हे कुंती पुत्र उठो और युद्ध करो। लेकिन युद्ध के साथ एक शर्त है। क्या शर्त है? उस पर ध्यान देना। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। कर्म करते हुए भी हम पाप से बच सकें, दुखों से बच सकें, उसका उपाय ठाकुर जी बतला रहे हैं। देखो देवियों, सज्जनों, ये देवियां जब तंदूर में रोटियां सेकती हैं नहीं तो हाथ में कपड़ा लपेट लेती हैं नहीं, ताकि हाथ जले नहीं और रोटी बन जाए। गरम बटलोई जब उतारनी पड़ती है चूल्हे से तो संसी से पकड़ते हैं या कपड़े से पकड़ते हैं। हमारा काम हो जाए और हम जलने ना पाएं, ये कुशलता है। कर्म करो, कर्तव्य बुद्धि से करो, उसमें जो दुख और सुख प्राप्त हो उसको प्रारब्ध का भोग मानकर भोग लो। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। क्षत्रिय का कर्तव्य है, क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। जिसने हमको युद्ध के लिए ललकारा है उससे हमको युद्ध करना। उसमें सुख मिले या दुख मिले, लाभ हो या हानि हो, जय हो या पराजय हो, हम अपना कर्तव्य कर्म कर रहे हैं। बस एक बात ध्यान रखें, हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, वहां पाप नहीं लगे। एक महिला ने हमसे कहा कि सास की सेवा करते हैं तो पूजा छूट जाती है। हमने कहा पूजा छोड़ दो, सास की सेवा करो। क्यों? अपने बच्चों की सेवा करती हो कि नहीं करती हो? बच्चों की सेवा करती हो, उससे ममता बढ़ती है, वो ममता है जो सेवा करा रही है। सास ससुर के प्रति प्यार नहीं है, केवल कर्तव्य बुद्धि है। इसलिए सास ससुर की सेवा करोगे तो वो धर्म हो जाएगा। बच्चों की सेवा करना ममता
और सास ससुर की सेवा करना धर्म। जहां प्रीति ना हो, जहां अटैचमेंट ना हो और कर्तव्य का पालन हो रहा हो, वो धर्म हो जाता है। और जहां आपका व्यक्तिगत राग है, वहां जो भी आप करेंगे वो कर्म हो जाएगा, वो बंधन का हेतु बन जाता है। बंदूक वही है, सोल्जर वही है, एक जगह उसको इनाम मिलता है और दूसरी जगह उसको क्या हुआ, फांसी लगती है। इसी तरह आप जब सुख दुख हानि लाभ जय पराजय को एक मान लो, हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, बस इस दृष्टि से कर्म करो, आपको पाप नहीं लगता। नैवम पाप मवाप्स्यसि, भगवान कहते हैं पार्थ तुझको पाप नहीं लगेगा। कर्म तो हर व्यक्ति करता ही है, बिना कर्म की तो कोई रह ही नहीं सकता। देखना यह है कि हम कर्म कहां कर रहे हैं। जिसके साथ हमारा अटैचमेंट है, उसके प्रति जो हम कर्म करते हैं वहां हमारा राग है, इसलिए वो काम सकाम हो जाता है। और जहां केवल कर्तव्य बुद्धि से हम कर्म करते हैं, वो धर्म का रूप ले लिया करता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ये हमने तुमको ज्ञान योग की बात सुनाई, अब तुम बुद्धि योग की बात सुनो। जिसके जीवन में बुद्धि योग है, वो समस्त कर्मों से मुक्त हो जाता है, समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। कर्म करता हुआ भी कर्म बंधनों से मुक्त रहना, यह जीने की कला है। और यही योगः कर्मसु कौशलम, यही कौशल है आपके जीवन का, यही आपकी बुद्धिमत्ता है कि आप कर्म करें और उसके दोषों से बचे रह जाएं। कैसे, वो आगे आपको हम सुना रहे हैं, ध्यान से सुन लो। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते थे, कटहल की सब्जी खानी है, कटहल को काटोगे उसका दूध हाथों में चिपक जाएगा, बहुत कष्ट देता है। अगर तेल लगा करके कटहल काटोगे, दूध नहीं लगेगा हाथ। सब्जी का स्वाद मिल जाएगा, नहीं, उस दूध से होने वाली पीड़ा से आप बचे रहो। आप संसार में आनंद लेना चाहते हो, आराम से रहना चाहते हो, तो आप बुद्धि योगी बन जाओ। बुद्धि योग का पालन करने से उल्टा भी कुछ नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, बल्कि बुद्धि योग का कर्म आपको बहुत बड़े भय से बचा देगा। उत्तर प्रदेश में कहीं किसी शहर में इसी श्लोक की व्याख्या हो रही थी किसी विद्वान के द्वारा, और एक इंस्पेक्टर खड़ा हुआ सुन रहा था। बहुत सारे श्रोता भी थे, इंस्पेक्टर भी खड़ा। ये लोग जो रोड पर चेक करते हैं ना, ट्रक वगैरह की, ये श्लोक की व्याख्या हो रही थी। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। आप थोड़ा सा भी निष्काम कर्म करें तो बहुत बड़े बंधनों से मुक्त हो सकते। वो इंस्पेक्टर हमेशा ट्रक वालों से, बस वालों से पैसे लेता था, और इसकी शिकायत गृह मंत्री तक पहुंच चुकी थी। शायद उस समय पंत जी वहां के मंत्री थे, उन तक शिकायत पहुंची। उन्होंने कहा कि कल उसको किसी तरह पकड़वाओ। वो रुपयों में वो नोट वोट कर देते हैं ना, नंबर वगैरह नोट करके। अच्छा, उसने उस दिन सुना कि थोड़ा सा भी निष्काम कर्म किया जाए तो बहुत बड़े भय से व्यक्ति को, तो इंस्पेक्टर ने सोचा कि इसकी परीक्षा करें, कल मैं किसी से कुछ भी घूस नहीं लूंगा, अल्लाह ने। और यहां उसके पीछे सीआईडी लग गई। जो पीछे से ट्रक आ रहा है वो नोट उनको दे देते हैं, पकड़वाना है ना भाई।
और जो ट्रक वाला निकले नोट दिखाए वो कहता था आज नहीं, आज नहीं, आज नहीं। हर ट्रक वाले से कहता था आज नहीं लेना, आज कर्तव्य का पालन करना। सारा दिन बीत गया लेकिन उसने 1 रुपया भी नहीं लिया। पंत जी ने पूछा CID से, बोले आज तो उसने 1 रुपया भी नहीं लिया। तो उनको शक हो गया कि किसी ने उसको बता दिया। बुलवाया इंस्पेक्टर को और पंत जी ने कहा कि हम तुमको छोड़ देंगे, वचन देते हैं, लेकिन तुम ये बताओ कि हमारी गुप्त बात तुम तक कैसे पहुंची? तुमने कल लिया क्यों नहीं रुपए सबसे? हमने सुना है कि तुम बहुत लेते हो। उन्होंने कहा साहब मैं बराबर लेता हूं और शायद कल से फिर लेने लगता। आज नहीं लिया वो किसी व्यक्ति के बताने पर नहीं, केवल इस श्लोक की व्याख्या सुन के मैं इसका परीक्षण कर रहा था और आज ही उसको मुझे चमत्कार मिल गया कि अगर आज मैं लेता तो मेरी नौकरी। आप थोड़ा सा भी निष्काम कर्म करें, आपको बहुत बड़े भय से मुक्ति मिलेगी। एक बात यहां कही गई बुद्धि की, गीता का विषय प्रारंभ में थोड़ा कठिन है, बाद में फिर सरल मिलेगा। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके हो कुरुनंदनो बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनो। 41वां श्लोक। एक चरित्रहीन स्त्री होती है वेश्या, वो चाहे जिसको अपना पति बना लेती है, और एक पतिव्रता होती है जो अपने पति को छोड़कर किसी की ओर आंख उठा के भी नहीं देखती। इसी तरह हमारी आपकी जो बुद्धि है, किसी किसी की बुद्धि वेश्या है और किसी किसी की बुद्धि पतिव्रता है। बात को जरा ध्यान से समझेंगे आप। जो बुद्धि अनेक पदार्थ चाहती है, अनेक विषय चाहती है, वो चरित्रहीन वेश्या है। और जिसकी बुद्धि केवल एक को चाहती है वो पतिव्रता है। क्या भगवान कृष्ण श्लोक में कहते हैं व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदन। कुरुनंदन पार्थ, व्यवसायात्मिका माने निश्चयात्मिका, जिसका एक निश्चय हो चुका है, हमें ईश्वर को प्राप्त करना है बस, और किसी पदार्थ की इच्छा नहीं रहे। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं एक भरोसो एक बल और एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हितो चातक तुलसीदास सियावर राम। करो कल्याण। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्व, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसी। चातक होता है स्वाति नक्षत्र का जल ही पीता है, उसके लिए गंगा जल भी जहर के समान होता है। भरतलाल जी की बुद्धि एक है, वो कहते हैं अर्थ न धर्म न काम रुचि और गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पदो यह वरदान ना आ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये बुद्धि पतिव्रता सती नारी की तरह है, ध्यान रख लेना। और जो बढ़िया चीज दिखे हमको मिल जाए, हमको मिल जाए, वो बुद्धि वेश्या की तरह। उसमें बहुत शाखाएं, बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनो। एक शाखा नहीं, उसमें तो बहुत शाखा। और जिसमें बहुत शाखाएं हैं उस बुद्धि में कभी समाधि नहीं आ सकती है। एक बुद्धि
एक ईश्वर को प्राप्त करना है, बस उसको छोड़कर दूसरी बात दिमाग में नहीं आए। ये पहले निश्चय कर लो आप कि अखंड शांति ईश्वर को पाकर ही मिल सकती है। अखंड शांति, अनंत आनंद ईश्वर को छोड़कर और कहीं प्राप्त, क्षणिक सुख तो कहीं भी मिल जाता है। क्षणिक सुख का ज्यादा महत्व तो नहीं है। शराबी शराब पीकर भी घंटे 2 घंटे आनंद ले लेता है, टीवी देखने वाला भी घंटे 2 घंटे टीवी देखकर आनंद ले लेता है, पति पत्नी आपस में बैठ के भी घंटे 2 घंटे आनंद ले लेते। ये टेम्परेरी आनंद है, ये क्षणिक आनंद है। अखंड परमानंद प्राप्त करने वाली बात जहां है वहां केवल एक लाइन होती, दूसरा कुछ। भगवान कहते हैं वेदों ने स्वर्ग का वर्णन किया है। स्वर्ग में अप्सरा मिलेगी, स्वर्ग में अमृत मिलेगा, स्वर्ग में विमान मिलेंगे, स्वर्ग में ये सुख मिलेगा। भगवान कहते हैं ये अभी त्रिगुण की ही बातें हो रही हैं। कुछ मिलेगा ये त्रिगुण के अंदर ही है। जब स्वर्ग के विषयों से भी तुम्हारा मन हट जाएगा, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णा वैराग्यम, बहुत ध्यान से सुनना है। आंखों से देखे हुए पदार्थ और कानों से सुने हुए स्वर्ग के सुखों से भी जब तुम्हारा मन हट जाएगा तब तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो पाएगी, तभी समाधि सिद्ध होगी और तभी परमात्मा का साक्षात्कार हो सकेगा। दृष्टानुश्रविक, ये महर्षि पतंजलि योग दर्शन। दृष्ट माने आंखों से देखे हुए पदार्थ। हम तो किसी की कोठी बढ़िया देखते हैं तो लगता हमारी ऐसी बन जाए, किसी के बढ़िया कार देखते हैं तो बुद्धि कहती अपनी भी ऐसी हो जाए, किसी की पत्नी बढ़िया दिखी तो हमारी ऐसी हो जाए, किसी का पति बढ़िया दिखा तो हमारा ऐसा हो। ये हमारी बुद्धि तो वेश्या की तरह है, ये जो देखती है वही भागना शुरू कर देती है। ये एक जगह नहीं टिक पा रही ना। पतिव्रता की दृष्टि तो वो है कि दुनिया में कोई आ जाए उसके सामने, उसको आंख उठा के देखने नहीं। अपनी बुद्धि को भी पतिव्रता बनाना, इसलिए वेदों से भी ऊपर उठना है। 45वें श्लोक में भगवान कहते हैं, 44 में भगवान ने यह कह दिया कि जिस व्यक्ति की बुद्धि में भोग और ऐश्वर्य की कामना है, जिसकी बुद्धि में भोग और ऐश्वर्य की कामना है, उसको कभी समाधि सिद्ध नहीं हो सकती। पढ़ लो श्लोका। भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम और तयापहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जब तक आपकी बुद्धि में भोगों की इच्छा है, जब तक ऐश्वर्य की कामना है, जब तक आपकी बुद्धि में कंपटीशन की कामना है, किसी की बढ़िया कोठी देखी तो हम इससे बढ़िया बना के दिखाएंगे, किसी का बढ़िया मकान देखा, फार्म देखा तो हम इससे बढ़िया बना के ये कंपटीशन कहलाता है। गुजारा तो बहुत थोड़े में हो जाता है, लेकिन ये कंपटीशन का कहीं अंत ही नहीं है। तुम जितना कुछ प्राप्त करोगे उससे ज्यादा दूसरों के पास दिखता रहेगा और तुम उनके लिए बढ़ते जाओगे। जीवन में कहीं तुम्हें शांति नहीं मिल सकती। गांव में रहने वाला एक गरीब व्यक्ति जो पैदल चलता था, साइकिल वालों को देखकर सोचता था, भगवान हमको भी कभी साइकिल की सवारी मिलेगी चलने। और जिस दिन उसको साइकिल मिली वो अपने को बादशाह समझने लगा, बहुत खुश हुआ। पर महीने 15 दिन साइकिल चलाने के बाद जब स्कूटर बगल से पास हुई तो फिर क्या हुआ?
उसको लगा कि साइकिल नहीं, अब तो, क्योंकि इसमें तो पैर चलाना नहीं पड़ते ना स्कूटर में, साइकिल में तो फिर भी पैर चलाना पड़ता है। कोशिश करके उसने स्कूटर खरीद लिया, लूना विक्की कुछ भी, छोटी गाड़ी, गरीब था ना, पर उसमें भी परेशानी नजर आने लगी। लॉन्ग रन पर नहीं जा सकता, ज्यादा सवारी नहीं बैठा सकता। फिर उसने सोचा कि अब तो बजाज ले लो, बड़ी गाड़ी। बजाज खरीद ली उसने स्कूटर, लेकिन फिर बरसात में भीगने लगा और गर्मियों में धूप लगने लगी, तो उसने सोचा अब तो कार होनी चाहिए, और कार खरीद ली देसी। और जब विदेशी कारें दिखी तो उसको लगा तो विदेशी कार होनी चाहिए, तभी अपना बड़प्पन है। बड़े लोगों में अपन छोटी कार लेके जाएं तो फिर वो शान नहीं रहेगी ना। 45 लाख रुपए की मर्सिडीज गाड़ी खरीद करके रखे हुए हैं, किस लिए? केवल पार्टियों में, शादियों में जाने के लिए। बाकी तो घूमते रहते हैं, पर जब पार्टियों में जाना होता है, शादियों में, तो 45 लाख रुपया गैरेज में रखा हुआ है केवल पार्टी और शादी में दिखाने के लिए। कितने गरीबों का उससे भला हो सकता था, और उतने रुपया तुम खुद बैंक में डाल दो तो जिंदगी भर कमाना ना पड़े, उसके ब्याज से तुम्हारा गुजारा हो सकता है। लेकिन ये जो व्यक्ति की जिंदगी में एक कंपटीशन है, एक दिखावा है, हमारे शास्त्रों ने लिखा अंतो नास्ति पिपाशाया, प्यास का कहीं अंत नहीं है, तृष्णा का कहीं अंत नहीं है, और उसने ही बुद्धि को भ्रमित कर रखा। माला लेकर हम बैठते हैं, नहीं, जितने मन के चक्कर लगा रहे हैं ना, उससे ज्यादा मन चक्कर लगा रहा। बोलो वृंदावन। कर में तो माला फिरे और जीभ फिरे मुख माय, मनुआ तो 34 फिरे ये तो सुमिरन, माला फेरत जुग गया और गया न मन का फेर, कर का मन का छोड़ दे, मन का फेर। आंखें बंद करके हम ध्यान करते हैं, लेकिन मन इतना सूक्ष्म है कि वो बंद दरवाजों से भी निकलकर बाहर हो जाता है। नहीं होता? आंख, नाक, कान सब बंद कर लो दरवाजे, पता नहीं कहां से निकल के बाहर चला जाता है। यहां लिखा है भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम, जो भोग और ऐश्वर्य में आसक्त हैं। नहीं, भोग और ऐश्वर्य के द्वारा जिनकी बुद्धि, जिनका चित्त अपहृत है, हर लिया गया है, ऐसे व्यक्तियों की वो समाधि नहीं लगती। इसलिए भगवान कृष्ण आगे कहते हैं कि भाई, वेद तो त्रिगुण के अंदर की ही चर्चा करते हैं, तुम तीनों गुणों से ऊपर हो जाओ। तुम ये भी मत चाहो कि भगवान हमारे घर में जो है उसकी रक्षा कर, या ये भी मत चाहो कि हमारे घर जो नहीं है भगवान लाके दे दे। निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। निर्योगक्षेम का मतलब होता है, योग माने अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति, और क्षेम माने प्राप्त वस्तु की रक्षा। आगे भगवान कहेंगे ना योगक्षेमम वहाम्यहम्, पर यहां भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो आत्मवान होता है, जिसका आत्मा और परमात्मा में एकता की जिसकी स्थिति आ गई, फिर वो निर्योगक्षेम हो जाता है। न तो वो प्राप्त की रक्षा चाहता है और नहीं तो अप्राप्त की प्राप्ति चाहता है, क्योंकि वो तीनों गुणों से ऊपर उठ गया।
आगे भगवान कहेंगे ना योगक्षेमम वहाम्यहम्। पर यहां भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो आत्मवान होता है, जिसका आत्मा और परमात्मा में एकता की जिसकी स्थिति आ गई, फिर वो निर्योगक्षेम हो जाता है। न तो वो प्राप्त की रक्षा चाहता है और नहीं तो अप्राप्त की प्राप्ति चाहता है, क्योंकि वो तीनों गुणों से ऊपर उठ गया। उस दिव्य लोक में वो आनंद ले रहा है, अब उसे कुछ चाहिए नहीं। जैसा कल हमने कबीर दास जी का वो सुनाया था ना आपको भजन, साधो सहज समाधि भले, गुरु प्रताप जादिन ते जागी, तो दिन दिन अधिक चली। साधो सहज समाधि जहां जहां डोलूं सो पर कम्मा, जहां जहां डोलूं सो पर कम्मा, और जो कछु करो सो पूजा, और जब सोऊं तब करो दंडवत, भाव न राखो दूजा। क्या कहो सो नाम, सुनो सो सुमिरन, खाऊं पियो सो पूजा, और गिरह उजाड़ एक सम लेखो, भाव न राखो दूजा। आंख न मूंदो, कान न रूंधो, तनक कष्ट नहीं धारो, खोले नयन निरखो हंस हंस सुंदर रूप तिहारो, शब्द निरंतर सो मन लागा। कबीरदास कहते हैं शब्द निरंतर सो मन लागा, और मलिन वासना भागी, उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी तारी लागी। शब्द निरंतर सो मन लागा नहीं, और मलिन वासना भागी, अब उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी तारी लागी। कह कबीर यह उन्मन रहनी, ये गुप्त है, सो परगट करी गाई, और दुख सुख से को परे परम पद, दुख सुख से को परे परम पद, ते ही मन रहा समाई। साधो सहज समाधि भले, जिसे कुछ चाहिए ही नहीं ईश्वर को छोड़कर, वो सदा समाधि में रहता है। आंख खुली हो तो समाधि, आंख बंद हो तो समाधि, चल रहा है तो समाधि, बैठा हुआ है तो समाधि, खा रहा है तो समाधि में है, बोल रहा है तो समाधि में, क्योंकि उसने एक लक्ष्य को समझ लिया, पकड़ लिया, दूसरी चीज उसे चाहिए ही नहीं। निर्योगक्षेम आत्मभान। अच्छा भाई, गंगा की धारा मिल जाने के बाद क्या गंदे गड्ढे के पानी में आप स्नान करना चाहेंगे, पीना चाहेंगे? संसार के विषय भोगों का सुख गंदे गड्ढे का पानी है, और परमात्मा का आत्मलोक का आनंद बहती हुई गंगा की धारा का जल है। सब तरफ से भरा हुआ परिपूर्ण जल मिल गया, अब गंदे गड्ढे की ओर कौन ताकेगा? जिसे आत्मा परमात्मा का अनुभव हो गया, जो उस पद में समा गया, रम गया, बोले उसके लिए फिर संसार के कोई पदार्थ नहीं चाहिए। शुकदेव भगवान बिना वस्त्र जा रहे हैं। भागवत में आप लोगों ने कई बार सुना होगा, शुकदेव भगवान जा रहे हैं, लंगोटी भी नहीं उनके शरीर, वस्त्र तो उन्होंने आज तक पहने ही नहीं। और कुछ देवांगनाएं आई थी स्नान करने, वो भी बिना वस्त्र नहा रही थी। नहाने वाली युवतियां भी बिना वस्त्र हैं, और बगल से निकलने वाले शुकदेव भी बिना वस्त्र। स्त्रियां नहाती रही, उन्होंने वस्त्र नहीं पहने। पीछे से वेदव्यास दौड़े दौड़े आ रहे थे, हा पुत्र बेटा थोड़ी देर तो रुक जाओ। जैसे देवियों ने देखा कि बूढ़ा बाबा आ रहा है, तो दौड़ के उन्होंने कपड़े पहन लिए, प्रणाम किया। व्यास जी ने कहा, बेटियों तुम तो मेरी पोतियों के समान हो, मेरे बाल सबके सब सफेद हो गए, कमर मेरी झुकने जा रही है,
शरीर भुने बैंगन की तरह हो गया। अब मुझ बूढ़े को देख के तुमने कपड़े पहन लिए दौड़ के, और मेरा बेटा जवान सामने से निकला, तुमने वस्त्र नहीं पहने। वो तो देवताओं की स्त्रियां थी ना, देवांगना, वो समझ रही थी स्थिति। उन्होंने कहा व्यास जी से, महाराज आप बूढ़े हो गए हो, लेकिन स्त्री पुरुष का भेद आप में अभी बना हुआ है, अभी भी वासना जाग सकती है। आपके पुत्र के अंदर ऐसी एकांतिक दृष्टि है, वो परमात्मा के चिंतन में इस प्रकार डूब चुके हैं कि उनकी दृष्टि में स्त्री और पुरुष का भेद ही नहीं रह गया। स्त्री पुंभिदा नत सुतस्य विविक्त दृष्टे, ये चिंतन की एकाग्रता का एक उदाहरण। शुद्ध ब्रह्म, ये जगत क्या है? अच्छा, साड़ियां प्रिंट होती, चला इसकी चर्चा कर लेते हैं। बोलो वृंदावन। देखो भाई, साड़ियों में जो प्रिंट होते हैं, हाथी घोड़े पशु पक्षी, कोई मंत्र कोई यंत्र, ठीक है ना। जब हम देखते हैं तो भिन्न भिन्न दिख रहे हैं ना, ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये पशु है, ये पक्षी है, ये महल है, ये मंत्र, ठीक है ना। पर विचार की दृष्टि से देखो तो उसमें जो रंग लगा हुआ है वो एक ही है कि अनेक है? हाँ, जो उसके पास रंग रखे हुए हैं वो तो सारे एक ही है ना, और उसी में भिन्न भिन्न आकृतियां बनती जाती हैं। जैसी डाई उसमें डुबा करके ठप्पा लगा दिया, वही शक्ल बन जाती है। तो शक्लें तो अनेक हैं, लेकिन उसके अंदर जो केमिकल्स हैं वो तो एक ही है ना। एक ही केमिकल्स में अनेक चित्र बनते हैं। तो जिसको केमिकल्सों का पता है वो भिन्न प्रकार के चित्र देख करके भ्रमित नहीं होता है। वो सोचता है कि भाई आकृतियां भिन्न हैं, लेकिन मूल में रंग तो एक ही है। इसी तरह परमात्मा एक ही है मूल में। वो परमात्मा ही अपनी योग माया के द्वारा अनेक रूप धारण कर लेता है। ज्ञानी की दृष्टि, ज्ञानी की बुद्धि उसे समझ ले। दृश्यते त्वग्रया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्म दर्शति। जिनकी बुद्धि कुशाग्र होती है, जिनकी बुद्धि सूक्ष्म होती है, वो उस परम तत्व को समझ लेते हैं, उस परम तत्व में रम जाते हैं। फिर उनको किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं रह जाती है। इसलिए अर्जुन से भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखो अर्जुन, तुम बुद्धि योगी बनो। तुम क्या बनो? बुद्धि योगी। तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। यह श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है गीता का। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। ये देख लो, सामने है आप। कर्म करो, फल की इच्छा नहीं रखो। कहा जाए जब फल की इच्छा ही नहीं तो कर्म ही क्यों करें? तो भगवान कहते हैं आलसी बन के भी नहीं जीना था। माते संगोष त्वकर्मणि। हमको फल नहीं चाहिए, हम कर्म क्यों करें? बोले आलसी हो जाओगे। एक ने कहा महाराज हम काम कर रहे हैं, लेकिन इसका पैसा हम घर में यूज नहीं कर सकते। ये हमारा यज्ञ के लिए, दान के लिए, पूजा पाठ के लिए। तो हमने कहा ये कर्म तुम्हारा कर्म नहीं है, ये तो भगवान की पूजा हो गया। वृंदावन। जिस कर्म का सारा फल ईश्वर को दिया जा रहा है वो कर्म कर्म नहीं है, वो तो ईश्वर की पूजा है। उसको ऐसा मत मानो कि हम कर्म कर रहे हैं। जहां कर्म का फल आप अपने पास रख लेते हो वो कर्म बंधन का हेतु बन जाए, कारण बन जाए। और जहां आप उसके लिए कर्म करते हो, तदर्थम कर्म कौन्ते, गीता का सिद्धांत है। तदर्थम कर्म कौन्ते। भगवान कहते मेरे लिए कर्म करो, मत कर्म कृण मत परमा मद भक्ता संग वर्जिता। मेरे लिए कर्म करो। अभी तक तुम परिवार के लिए कर्म करते रहे,
अपने क्षुद्र स्वार्थ के लिए, भोगों के लिए कर्म करते रहे। अब मेरे लिए कर्म करो। पहले तुम परिवार के लिए रोटी बनाते रहे, अब ठाकुर के भोग के लिए रोटी बनाओ। पहले तुम घर में झाड़ू लगाते रहे, अब मंदिर में झाड़ू लगाओ। पहले तुमने घर के बर्तन साफ किए, अब भगवान के बर्तन साफ करो। कर्म तो ये भी है, लेकिन ये ईश्वर के लिए कर्म है। जो कर्म ईश्वर के लिए होगा वो आपको कर्म बंधनों से मुक्त कर देगा। कंटकीन कंटको धारा हमारे यहां का एक सिद्धांत है। बात को ध्यान से सुनोगे तो पकड़ में आएगी। नंगे पैर आप कहीं जा रहे हैं, कांटा चुभ गया, कष्ट दे रहा, आपने वहीं से एक दूसरा कांटा तोड़ा और फिर पैर में चुभाया उसको। पहले तो कांटा चुभा, असावधानी से चुभा, पीड़ा दे रहा है। अब आप कांटा चुभा रहे हो सावधानी से, तो वो कांटा पीड़ा नहीं देगा, बल्कि पीड़ा देने वाले कांटे को भी बाहर निकाल लाएगा। कांटे से कांटा निकला। आपने आज तक कर्म किए हैं असावधान होकर के, स्वार्थ भाव से प्रेरित होकर कर्म किया आपने। इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, परिवार का पोषण करने के लिए, वो असावधानी के कांटे हैं जो आपके अंदर चुभ रहे हैं। अब आप सावधानी से कर्म कीजिए, फल की इच्छा के बिना कर्म कीजिए। जो आप कर्म करें उसका फल ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। वो सावधानी का कांटा है, वो पुराने कांटों को भी निकाल देगा। आप कहोगे कि हम कर्म का फल नहीं रखेंगे तो रोटी कैसे खाएंगे? ये बात तो आपको पहले बता दी गई है कि रोटी आपकी कमाई से नहीं मिल रही आपको। वृंदावन बिना कर्म के रोटी नहीं मिलती। अगर बिना कर्म के रोटी न मिलती होती तो 9 महीने माता के गर्भ में बच्चा जीवित कैसे रहता? उसको रोटी कहां से मिलती? बोलो भाई। 9 महीने जब मां के गर्भ में उल्टे आप लटके थे तो रोटी मिलती रही कि नहीं? उस समय कोई कर्म किया आपने? हाँ, तो वहां बिना कर्म किए रोटी मिलती रही तो बाहर आके फिर रोटी नहीं मिलेगी। रोटी तो शरीर के लिए निश्चित है मिलनी है, और जो आप कर्म कर रहे हो उससे रोटी ले लो। उससे रोटी ले लेने में कोई पाप नहीं लगेगा। उन पैसों से जब तुम ऐश करना चाहोगे नहीं तो पाप लग जाएगा। बोलो वृंदावन। आपको रोटी चाहिए, जो आप कमाते हो उसमें से रोटी खा लो, उससे कपड़ा पहन लो। कपड़ा पहनने में पाप नहीं लगेगा, पर श्रृंगार करना हो, कंपटीशन दुनिया के साथ करना हो तो वो 8,000 की साड़ी पहन के आई थी, अगले बार हम 12 की पहन के दिखाएंगे उसको, और फिर वो 12 की पहन के आई तो हम 15,000 की साड़ी पहन के जाएंगे। ये कंपटीशन हो गया, इसमें पाप लगेगा तुमको जरूर, उससे कोई बचा नहीं सकता तुम। कपड़ा और रोटी इसके लिए पाप नहीं हो, पर कपड़ा तो मोटा भी शरीर को ढांक देगा और रोटी तो सूखी भी आपका पेट भर देगी। क्या समझे? कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। ये वाक्य याद रखो। फल की इच्छा नहीं, लेकिन ये भी नहीं कि हमको नहीं चाहिए तो हम कर्म नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कर्म करते रहो। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का मंत्र है, ईशावास्योपनिषद का एक तीसरा मंत्र है, कुर्वन् नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं क्षमाः। कुर्वन् नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं क्षमाः। कर्म करता हुआ सैकड़ों वर्ष जीने की इच्छा करे। वृंदावन। बोले वेद कहते हैं कि कर्म करते रहो, पर कर्म कौन से करते रहो ये समझना होगा। परिवार के लिए नहीं, शरीर के लिए नहीं, ईश्वर के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए।
जो कर्म आप अपने लिए करेंगे उससे होने वाले पापों से आप बच नहीं सकेंगे, और जो कर्म आप ईश्वर के लिए करेंगे, धर्म के लिए करेंगे, समाज के लिए करेंगे, उसमें अगर कोई पाप हो गया उसका फल आपको मिलेगा नहीं कभी भी। उससे होने वाले पाप का फल आपको नहीं लग सकता। आपके घर में 2 नौकर हैं, दृष्टांत से बात समझ में आ जाती है। एक नौकर आपसे तनख्वाह नहीं लेता, रात दिन सेवा कर रहा है। अगर उसके हाथ से कभी चाय गिर जाए, प्याली टूट जाए, आप ज्यादा नाराज होंगे उसके ऊपर? बोलो भाई। और जो हर महीने तनख्वाह बढ़ाने की बात कर रहा हो, उससे अगर कोई नुकसान हो जाए तो देखो आप कितना डांटते हो, जुर्माना करोगे, हटा दो उसको, दूसरा ले आओ। हर महीने तनख्वाह बढ़ाने की बात करता है और कभी ये तोड़ता है, कभी वो तोड़ता है, कभी पड़ा सोता रहता है। और जो विदाउट पे है, अगर वो कुछ काम कम भी करेगा, कुछ थोड़ा बहुत नुकसान भी कर देगा, तब भी आप उस पर नाराज नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उसने आपको अपना मान लिया और आपसे कुछ चाहता नहीं और आपकी सेवा में लगा है। अब उससे कुछ गलती हो जाती है तो आपको माफ करना पड़ेगा। वृंदावन। इसी तरह जब आप उसके बन जाओगे, उसकी रात दिन सेवा में लगे रहोगे, और बीच में अगर कोई गलती थोड़ी बहुत प्रारब्धवशात बन गई तो फिर वो माफ कर देगा, तुम पर नाराज नहीं होगा। वृंदावन। बाली को राम जी ने किस आधार पर मारा? तूने छोटे भाई की पत्नी रख ली, वो बेटी के समान। पर प्रश्न खड़ा होता है कि सुग्रीव ने तो भाभी को रख लिया, भाभी भी मां के समान होती है। अगर छोटे भाई की पत्नी बेटी के समान है तो बड़े भाई की पत्नी मां के समान है। तो छोटे भाई की पत्नी रख ली, इसलिए बाली को राम ने मार दिया, लेकिन सुग्रीव ने बड़े भाई की पत्नी रख ली। बोलो, राम ने दंड दिया उसको? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? इसलिए कि सुग्रीव राम का बन चुका है, जीवन राम को समर्पित कर चुका है। अब अगर कोई गलती थोड़ी बहुत हो जाए तो परमात्मा उसको माफ कर, दंड नहीं दे। भागवत में भी लिखा है, विकर्म यच्चोत्पतितम कथंचित धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्टः। आपने अपना समग्र जीवन परमात्मा को दे दिया, आप रात दिन उनका ही नाम जपते हैं, उनकी ही पूजा करते हैं, उनके चिंतन में डूबे रहते हैं। अब कभी आपसे अनजान में नहीं, थोड़ी सी गलती हो गई, न चाहते हुए भी काम क्रोध लोभ ने आपसे थोड़ी सी गलती प्रारब्ध से करा दी, तो परमात्मा उसको दंड नहीं दे सकता। क्यों? एक बार समर्पित हो जाओ ईश्वर को, लक्ष्य बना लो ईश्वर को प्राप्त करना है, और रात दिन उनके चिंतन में आप डूब जाओ। उसके बाद कोई गलती हो गई थोड़ी बहुत, तो ईश्वर के दरबार में उसका लेखा जोखा नहीं होता। अच्छा जी, आप नौकर को भी पैसे देते हो और बेटे को भी पैसे देते हो। नौकर को पैसे दिए, सब्जी ले आओ, ठीक, हिसाब पूछते हो आप? क्या नहीं पूछते हो? बोलते जाया करो, पैसे पैसे के हिसाब पूछते हो ना। और डाउट हो जाए तो इतनी महंगी क्यों लेके आया, कल खुद ही जाओगे वहां पर, देखोगे क्या भाव ले आया है, क्या भाव चल रहा है। लेकिन बेटे को जब आप पैसे देते हो तो पैसे पैसे का हिसाब पूछते हो? हाँ? और वो झूठ बोल भी जाए और तुम्हें शक भी हो जाए, तब भी तुम उस बात पर ध्यान नहीं देते। चलो इन्हीं का तो सब कुछ है, इनका खाने पीने के दिन खाने। नौकर से पैसे पैसे का हिसाब है,
बेटे से रुपयों का भी हिसाब नहीं, क्योंकि बेटा अपना है, नौकर पराया है। जो जीव संसार में फंसा हुआ है वो पराया है, तो उसके हर कर्म का लेखा जोखा रहता है। और जो भक्त भगवान का बन चुका है, जो परमात्मा को आत्मा मान चुका है, अब उससे थोड़ा बहुत कुछ हो जाए तो उसका कोई लेखा जोखा नहीं हुआ करता। ठीक है, किसके बन के जीना है? कह तो देते हैं आप लोग के भगवान के बन के जीना है, जी रहे हैं सब परिवार के बन के। बोलो वृंदावन। कर्म करो, फल की इच्छा। एक दृष्टांत हम आपको सुनाए होंगे पहले। ऋषिकेश में एक संत थे, मस्तराम बाबा करके, बड़े फक्कड़ संत थे। वो सफेद कपड़ों में रहते थे। हरिद्वार ऋषिकेश में गेरुआ वस्त्र वालों की ज्यादा कीमत होती, वो सफेदी कपड़े, जटाएं वटाएं भी, किसी से मांगते नहीं थे, विद्वान बहुत थे। एक बार बद्रीनाथ जा रहे थे, रास्ते में लगी भूख, अब किसी से मांगना तो है नहीं। एक पेड़ में फल दिखाई दिए, एक पेड़ में फल दिखाई दिए। उन्होंने सोचा यही तोड़ के, जब वो फल तोड़ने लगे तो कांटा चुभ गया, पैर टूट गया, अंदर ही रह गया। बद्रीनाथ जाना था, बारिश हो रही थी, सेप्टिक हो गया, पैर ऐसा मोटा मोटा सा हो गया। सेप्टिक हो जाने से आए आश्रम में, ऋषिकेश में पड़े थे, पैर सूजा हुआ, पीड़ा भी रही होगी। शिष्यों ने पूछा, स्वामी जी ये क्या हुआ? तो स्वामी जी जवाब क्या देते हैं, देखो, महापुरुष थे। उन्होंने कहा, भाई रे, फल खाने की इच्छा का फल है। बोलो वृंदावन। फल खाने की इच्छा का यह फल है। जब हम फल खाने की इच्छा रखेंगे तो कुछ ना कुछ फल तो हमको मिलेगा। ये मिल गया। एक ऋग्वेद का मंत्र आपको सुनाते हैं। ऋग्वेद, द्वा सुपर्णा सयुजौ सखायौ समान वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्नम पिप्पलम स्वादवत अनशनन अन्यो अभिचाकशीति। अर्थ इसका यह है, एक वृक्ष की खोहट में, खोहट समझते हैं, जगह हो जाती है बीच में, एक वृक्ष की खोहट में, घोंसले में समझ लो, दो पक्षी बैठे हुए हैं जो एक साथ पैदा हुए हैं, जिनका एक सा रंग है, एक सा रूप है, एक सी आयु है। ठीक है? उन दोनों पक्षियों में एक पक्षी उस पेड़ के फल खा रहा है, जिस पेड़ पर रह रहा है उसके फल खा रहा, और दूसरा खाता नहीं, केवल देखता है। जो खा रहा है वो रो रहा है, और जो देख रहा है वो खुश हो रहा है। ये ऋग्वेद का मंत्र। एक वृक्ष के घोंसले में या एक वृक्ष की खोहट में दो पक्षी, शोभन पंख, सुंदर जिनके पंख हैं, रंग रूप एक सा है, आयु भी एक सी है। एक उसी वृक्ष के फल खा करके रो रहा है, दूसरा न खाता हुआ केवल देखकर खुश हो रहा है। अब प्रश्न खड़ा हुआ कि जो खाएगा उसे खुश होना चाहिए, जो न खाए भूखा उसको रोना चाहिए ना? तो कहा नहीं, वेद भगवान संकेत देते हैं, यह हमारा आपका शरीर ही वृक्ष है। इसके हृदय रूपी खोहट में आत्मा और परमात्मा रूपी दो पक्षी बैठे हुए हैं। जीव रूपी पक्षी इस शरीर के कर्मों का फल भोग रहा है, खा रहा है, इसलिए रो रहा है, और परमात्मा केवल देख रहा है, इसलिए हंस रहा है, प्रसन्न हो रहा है।
हमारी जिंदगी में जो दुख हैं वो केवल कर्म फल के कारण ही है। ये आप समझ। जिस दिन कर्म फल से हमारा मन हट जाएगा उस दिन आपको वो आनंद मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आगे का श्लोक ध्यान देना है। योगस्थः कुरु कर्माणि, 48वां श्लोक। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योगस्थ होकर कर्म करो, योग में स्थित होकर कर्म करो। योग में स्थित होकर कर्म करना क्या है? बोले संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को त्याग दो। दो बातें ध्यान रखना है, कर्मासक्ति और कर्म फल, ये दोनों खतरनाक है। कर्मासक्ति और कर्म फल। कर्म किए बिना हम नहीं रह सकते, यह है कर्मासक्ति, और कर्म किया तो फल हमको मिलना चाहिए, यह कर्म फल इच्छा है। बस। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद। इसको समत्व योग कहते हैं। समत्व योग का मतलब सिद्धि और असिद्धि में एक स्थिति बन करके रहना। कर्म करना नहीं, पूरी शक्ति लगाकर, उसके बाद जो हो रहा है उसमें नहीं तो बहुत ज्यादा प्रसन्न होना और नहीं बहुत ज्यादा दुखी होना। अप्रिय फल मिले तो दुखी नहीं होना और प्रिय मिले तो बहुत हर्षित नहीं। इसको समत्व योग कहते हैं। ये बुद्धि योगा धनंजयो, हे धनंजय, बुद्धि योग से कर्म बहुत नीचे हैं, बहुत पिछड़े हुए हैं। दूरेण हवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धौ शरण मन विच्छो, तुम बुद्धि की शरण में जाओ, बुद्धि योगी बनो। कृपणा फल हेतवाः, जो फल की इच्छा रखते हैं वो कृपण हैं, वे कंजूस हैं, वो बुद्धिहीन है। क्योंकि फल जो तुम चाहते हो वो सब नाशवान है। ध्यान दो बात पर, तुम जो भी फल मांगोगे वो एक दिन नष्ट तो हो ही जाना है कि नहीं हो। तुमने बहुत अच्छा बेटा मांग लिया तो भी वियोग होगा, बहुत बढ़िया कोठी भगवान से मांगी तो भी वियोग होगा, बहुत बढ़िया पत्नी या पति मांग लिया तब भी वियोग होगा, यहां तक कि स्वर्ग के सुख भी तुमने मांग लिए तो एक दिन उनका भी क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति, ये गीता में आगे मिलेगा ना आपको। स्वर्ग जाके क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति, नीचे आना पड़ेगा। तो तुम जो भी मांग रहे हो वो थोड़ा मांग रहे हो और तुम अपना ही नुकसान कर रहे हो। अगर तुम मांगोगे नहीं तो तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा। क्या समझे? जो मांगता नहीं उसको अधिक मिलता है और जो मांगता रहता है उसको कम मिलता है, उसको कम मिलता है। वृंदावन भगवान राम विभीषण को वैकुंठ का राज्य देना चाहते थे, लेकिन विभीषण के मन में था कि प्रभु प्रसन्न होंगे तो मैं लंका का राज्य मांग लूंगा।